फ्रेंड्स, राम राम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था गुड्स और परचेज। उम्मीद है कि वो क्लियर हुआ होगा। आज एक नया टॉपिक लेकर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, वह है खर्च और व्यय। खर्च को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेंडिचर और व्यय को कहते हैं एक्सपेंस। है ये सामान्य सा शब्द, हम अपने सामान्य जीवन में रोज़ ही बोलते हैं। खर्च के उस शब्द को रोज़ प्रयोग करते हैं। हमने पेन पे कितना खर्च किया, हमने पार्टी पे कितना खर्च किया, गाड़ी पे कितना खर्च किया, ट्रैवल पे कितना खर्च किया। व्यय शब्द का प्रयोग बहुत कम सुनने को मिलता है। टेक्निकली देखा जाए तो इन दोनों में अंतर है। व्यवहारिक जगत में इसमें अंतर नहीं माना जाता है, क्योंकि हम अकाउंट्स के संदर्भ में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए हमें अंतर करना पड़ेगा ही। खर्च एक व्यापक शब्द है, विस्तृत शब्द है। व्यय एक छोटा शब्द है, सीमित शब्द है। तो पहले हम खर्च के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें कि खर्च क्या होता है। व्यापार द्वारा लाभ, लाभ का मतलब बेनिफिट्स है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से हम बेनिफिट्स लेते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से बेनिफिट लेते हैं। तो व्यापार द्वारा लाभ यानी बेनिफिट्स वस्तु और सेवा को प्राप्त करने के लिए किया गया भुगतान या उत्पन्न दायित्व खर्च कहलाता है। भुगतान का आशय आपको स्पष्ट है कि जब पेमेंट कर देते हैं, चेक के माध्यम से करें, कैश के माध्यम से करें। उत्पन्न दायित्व का मतलब यहाँ पे आपने क्रेडिट पे खरीदा है, ये उधार हुआ, फ्यूचर में आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। मूल बात यह है कि लाभ, वस्तु और सेवा को प्राप्त करने के लिए जो भी आप भुगतान किए हैं या करने वाले हैं, वो आपका खर्च कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने कुछ बातें लिखी हैं। जैसे संपत्ति की खरीद की आपने, ये उधार भी हो सकता है, नगद भी हो सकता है। माल की खरीद है, वेतन की राशि है, वेतन पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम खर्च को दो भागों में और बांट देते हैं। जो खर्च हुआ है उसका लाभ यानी बेनिफिट उसी वित्तीय वर्ष में अगर मिल जाए, किसको मिलेगा? तो पूरा डिस्कशन ही व्यापार पे फोकस करता है, ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता है। अकाउंट से पूरा बेस्ड ही है व्यापार पर। तो जो खर्च हुआ है उसका लाभ उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो जाएगा, तो उसे आयगत खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, लाभ हानि में दिखाते हैं। जैसे वेतन हो गया, बीमा हो गया, किराया हो गया, माल का क्रय हुआ इत्यादि। अब दूसरा बात लेते हैं इसका। जो खर्च हुआ है उसका लाभ, बेनिफिट्स उसी वित्तीय वर्ष में तो मिले ही मिले, परंतु उसका लाभ आगामी वर्षों में भी मिलता है। तो ऐसे खर्च को पूंजीगत खर्च, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एग्जाम्पल बहुत सामान्य सा मिल जाएगा। किसी संपत्ति का क्रय, बिल्डिंग का क्रय खरीदेंगे तो एक बार, लेकिन उसके लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, 50-100 जैसा भी लाइफ हो। मशीन का देखें, फर्नीचर का लाइफ देखें, वो 1 साल से ऊपर ही चलता है। तो खर्च तो किया मैंने, लेकिन उसका लाभ उस वर्ष में तो मिलेगा और आगामी वर्ष में मिलेगा। लाभ का आशय क्या है? जब तक ये संपत्तियां नहीं होंगी आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये संपत्तियां ही रेवेन्यू को जनरेट करने में, रेवेन्यू मतलब कमाई, बिक्री या सेवा को बेचने से जो मिलता है वो रेवेन्यू कहलाता है। तो कमाई को
पूरा करने में साधन के रूप में इसका यूज किया जाता है, तो इसका लाभ हमें कई वर्षों तक मिलता है, तो ये पूंजीगत खर्च कहलाते हैं। एग्जाम्पल में संपत्ति का क्रय। आगे देखते हैं व्यय के बारे में। व्यय क्या कहता है? व्यय ये टेक्निकल है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम सुनने को मिलता, हमको तो लगता है मिलता ही नहीं है। व्यय का संबंध सिर्फ लागत से है, इतना ही समझिए। किस बात की लागत? जब आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेवेन्यू का मतलब होता है बिक्री, चाहे वो सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राशि हो या प्राप्य राशि हो, चाहे माल की बिक्री से प्राप्त राशि हो या प्राप्य राशि हो। प्राप्य मतलब उधारी। तो व्यापार द्वारा आगम को अर्जित करने में लगी लागत को बताता है व्यय। लागत क्या होता है? लागत को स्पष्ट करने के लिए मैंने इसे एग्जाम्पल दिया है, फिर भी एक छोटा सा व्यू लेते हैं इस पे हम लोग। जब भी कोई चीज़ हम बेचते हैं तो पहले उसको खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो जो खरीदने की लागत है वही उसका व्यय कहलाएगा। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि जो सामग्री खरीदी गई है वो जितनी मात्रा में बेची जाएगी वही व्यय कहलाएगा। पूरा का पूरा खर्च जो है वो व्यय नहीं कहलाएगा। इसको आगे स्पष्ट करते एग्जाम्पल से। हालांकि व्यय का एग्जाम्पल दिया है वेतन, बीमा, ब्याज, ह्रास इत्यादि। एक एग्जाम्पल लिया गया है, हरिओम ने 2 टीवी सेट 15,000 रुपये प्रति की दर से क्रय किया। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। काहे कन्फ्यूजन है? अभी हम पीछे डिस्कस किए हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट आपको उसी वर्ष मिल जाता है, और व्यय भी कहता है कि वो उसी वर्ष का सारा खर्च है। इसको एग्जाम्पल से क्लेरिफाई किया जाएगा। हरिओम ने 2 टीवी सेट 15,000 रुपये प्रति की दर से क्रय किया तथा उसमें से एक टीवी सेट, ध्यान दीजिएगा, 2 टीवी सेट तो खरीदा उसने, लेकिन बेचा कितना उसने? मात्र एक टीवी सेट। तो एक्सपेंडिचर क्या कहता है कि गुड्स को खरीदने के लिए आपने कितना दिया? टीवी सेट तो गुड्स है, क्योंकि हरिओम का बिजनेस ही है टीवी सेल परचेज करने का, ये अज्यूम कर लीजिए अभी। तो 2 टीवी सेट बेचा उसने, सॉरी, एक टीवी सेट बेचा उसने और 2 टीवी सेट खरीदा। तो 2 टीवी सेट की जो लागत है, क्रय मूल्य है उसका, ये इसका एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ध्यान से समझिए, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन बेचा कितना उसने? सिर्फ एक टीवी सेट बेचा। तो एक टीवी सेट बेचा तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य ही तो आपका रेवेन्यू कहलाता है। तो एक टीवी सेट का बिक्री मूल्य रेवेन्यू कहलाया, तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने में यहाँ खर्च कितना हुआ? क्या बिना एक टीवी खरीदे आप बेच देंगे? संभव ही नहीं है। तो जो टीवी सेट आपने बेचा है उसका खरीद मूल्य क्या है? तो 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया एक्सपेंस हो गया। क्यों 15 ही क्यों एक्सपेंस हुआ? 30,000 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्सपेंस को परिभाषित ही किया गया है कि आगम को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने कितना खर्चा किया? आपने 30,000 खर्च किया है 2 टीवी सेट पे ना, तो दोनों तो बेचा नहीं, आपने तो एक ही बेचा केवल। तो रेवेन्यू जनरेट कितने टीवी सेट से हो रहा है? एक ही टीवी सेट से हो रहा है ना। तो खर्चा कितने टीवी सेट का लेंगे? एक ही का लेंगे ना। तो जो लागत लगी है
उस टीवी सेट को बेचने में वही आपका एक्सपेंस कहलाएगा, न कि दोनों टीवी सेट का क्रय मूल्य आपका एक्सपेंस कहलाएगा। इसको स्पष्ट रूप से समझिए। ओवरऑल देखेंगे जब आप, तो खर्च को दो भागों में बांट लीजिएगा। एक मोटी मोटा बता रहा हूँ मैं। अगर उस खर्च का लाभ उसी साल मिल जाए आपको तो वो रेवेन्यू, अगर उस खर्च का लाभ आपको कई सालों तक मिले तो वो कैपिटल। दोनों में फर्क क्या है? रेवेन्यू का एंट्री जब भी करेंगे आप, वो लाभ हानि खाते से संबंधित होगा 100%। यहाँ लाभ हानि खाते में ट्रेडिंग इंक्लूड कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात मैं करूँगा तो वो हमेशा बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा, उसका एंट्री ही नहीं होगा यहाँ पर। और जब आप पढ़ेंगे जर्नल एंट्री, देखिएगा वहाँ पर इसका यूज, ट्रिमेंडस यूज वहाँ पे मिलेगा आपको। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, ये एक्सप्लेनेशन क्यों किया गया। अगर इसके कोई और भी डाउट होता है तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7376737702 या मेरे मेल पे आपसे मेल कर सकते हैं govind@gmail.com। राम राम फ्रेंड्स।